बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसमें हम 5-7 मिनट में आपको हालात हाज़रा के बारे में और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताएंगे और मुख्तसर तबसरा भी शामिल होगा। शाम को आपको जो घंटों के प्रोग्राम होते हैं हालात हाज़रा का, वो सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम कोशिश करेंगे इसमें कवर कर ली जाए। इसमें मुल्की और गैर मुल्की दोनों अक़साम की न्यूज़ हम शामिल करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज़, बैनुल-अक़वामी खबर से। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका में एक स्याह फाम का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस वालों ने उसे कत्ल कर दिया था। उसका सांस बंद हो गया था, तो उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, तो वीडियो भी वायरल हो गई थी। हमने भी ये न्यूज़ दी थी। तो 5-6 दिन से अब अमेरिका में मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं और बहुत से शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लूट मार और आग लगाने के वाक़यात, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन आपको एक अहम न्यूज़, इम्पॉर्टेंट खबर हम ये देना चाहते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप इतना खौफजदा हो गया है इस वाक़े से कि उसे 1 घंटा के लिए अपने बंकर में छुपना पड़ा। तो वो बंकर बनाया हुआ है दहशतगर्दों के हमले के लिए। अगर दहशतगर्द व्हाइट हाउस पे हमला करें तो अमेरिकी सदर को वहाँ पे छुपा लिया जाए। तो अमेरिकन जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं, कहते हैं उन्होंने अमेरिकी सदर को फ्राइडे की रात को उस बैंकर में वो ले गए और अमेरिकी सदर को 1 घंटा वहाँ रखा। ये वादे नहीं है कि अमेरिकी सदर की वाइफ और उसका जो बेटा, 14 साल का बेटा भी साथ रह रहा है, उनको भी साथ छुपाया गया था। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर प्रोटोकॉल हो, सीक्रेट एजेंट्स किसी को छुपाएं, तो फिर जो साथ अमेरिकी सदर के अफराद होते हैं उनको भी छुपाया जाता है। तो हो सकता है उनको भी छुपाया जाए, लेकिन मतलब ये है कि इतना ज़्यादा मसला बन गया है, अमेरिकी सदर इतना खौफजदा हो गया है। तो ये सदर ट्रंप ने नफरत भी बहुत फैलाई अमेरिका में, मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। तो अब वाइट हाउस के बाहर रोज़ मुजाहरे होते हैं और उसकी आवाज़ें वाइट हाउस में भी जाती हैं। तो ये बहुत परेशान हो गए हैं। तो ऐसी नफरत की आग जो जलाई जाए उसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता। अब हम अपनी मुल्की खबरों की तरफ आते हैं। इसमें सबसे एक अहम खबर है जो हमारे वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम है, उन्होंने आज अचानक इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने फरमाया, जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो केस है उसको लड़ूंगा, वफाक की तरफ से पेश होऊंगा। ये नाज़रीन देखें कितनी अजीब मंतक है। ये जो इन्होंने वजारत जो है उसको मजाक बना लिया है। अब ये फ़ारूक नसीम साहब पहले भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। आपको याद होगा जब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का केस सुप्रीम कोर्ट में था, तो ये अचानक इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने और फिर दोबारा इन्होंने पोस्ट ज्वाइन कर ली। जैसे जो कोई बिजली का बटन दबाना हो तो उसको जब मर्जी ऑन कर दें, जब मर्जी ऑफ कर दें, इसी तरह इन्होंने वजारत को बना लिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इमरान खान साहब, उनको कोई बैरून मुल्क ऐसा बहुत ही ज़्यादा वो लुक्रेटिव पोस्ट मिल जाए, बहुत काम मिल जाए, तो कहें जी 2 हफ्तों के लिए आप इधर काम करें, आपके तो हम आपको इतने पैसे देंगे, तो फिर ये वजारत से इस्तीफ़ा दे देंगे और बाद में ज्वाइन कर लेंगे। ये अजीब मंतक है। ये वजारतें फुल टाइम होती हैं, बेन ये नहीं होता जब मर्जी इस्तीफ़ा दे दें और जब मर्जी उसमें ज्वाइन कर लें। ये जो मंतक इन्होंने ईजाद की है ये निराली है और मेरा ख्याल है दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो दूसरी खबर ये है, ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी का जो खतरा दरपेश है, क्योंकि शेख रशीद साहब बार बार और उनके वज़ीर भी कहते रहते हैं जी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उन्होंने आज हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की ज़मानत के लिए, अबूरी ज़मानत के लिए। तो जस्टिस तारक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा, कल समाअत होगी। तो देखें
क्या बनता है, उनको खतरा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन पे वो एसेट बियॉन्ड मीन यानी अपने ज़राए से ज़्यादा असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। तो गिरफ्तारी तो पहले भी बहुत बदनाम हो चुकी है। वो कहते हैं जी ऐसे हमें गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल नैब को चाहिए वो पहले सबूत इकट्ठे करें और बाद में पक्के मजबूत केस अदालतों में पेश करें, तो फिर किसी को एतराज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, एक और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे इधर कोरोना के केसेस में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अब ये आज 1 मई है और ये 72,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। तो जो अमवात हैं वो 1500 से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये अब तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। तो ये अब हुकूमत तो पता नहीं क्या करती है, अब उनको तो खुद पता नहीं चल रहा उन्होंने क्या करना है। तो आवाम से, ख़ास तौर पर मैं अपने बच्चों से और जो नौजवान हैं इनसे अपील करूँगा कि अगर उनको कोई काम नहीं है तो वो घरों में रहें, खाना भी घर का खाएं और फजूल बाहर सैरो सियाहत या होटलिंग वगैरह या कुछ ऐसे मामला से इज्तनाब करें, क्योंकि ये मसला बहुत सीरियस है और हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। अब हम कहते हैं जी ये ऐसे, कोई कहता है जी कोरोना नहीं है, कोई कहता है ये फजूलियात हैं। कोरोना एक हकीकत है और इससे बचना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर काम नहीं है तो फिर घर में बच्चों को रहना चाहिए। ये अब इतना बड़ा मसला बन गया है। अब जो DIG ऑपरेशंस पंजाब सोहेल सुखेरा साहब हैं, आज उनका भी ये मुस्बत आ गया है कोरोना का टेस्ट। और जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर 4-5 हैं, जो समुंदरी के हैं, फैसलाबाद के हैं, जड़ावाला के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो गुलूगार अबरार हक हैं, जो हमारे वज़ीर हैं वफाकी वज़ीर शहरजार अफरीदी हैं। तो बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट है, वो नाम तो इतने नहीं लिए जा सकते। ये हो रहा है, ये एक हकीकत है, बच्चों को समझना चाहिए और बूढ़ों को, खास तौर पे नौजवानों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये भी मिसकंसेप्शन है जी, बच्चों को नहीं ये होता, अगर हो भी जाए तो वो उनकी जान बच जाती है। ये ज़रूरी नहीं है, बहुत से नौजवानों की भी डेथ हुई है। तो ये ऐसी जो गलतियां हैं, मिसकंसेप्शन है, उनसे अवॉइड करना चाहिए। ये साइंस का दौर है, तो हमें ऐसी जो नॉन साइंटिफिक बातें हैं उनसे बचना चाहिए। इसके अलावा ये हुकूमत जो है, ये चीनी का जो मसला है, चीनी करप्शन का जो मामला है, उसमें जो चीनी सब्सिडी की रिपोर्ट है उसमें अपोजिशन तो शायद चुप कर ही जाए, लेकिन इनके जो वज़ीर हैं वो चुप करने से बाज नहीं आ रहे। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं जी हमने तो सब्सिडी थोड़ी दी है, पहले हुकूमतों ने ज़्यादा दी थी। ये हालांकि जो मसला सब्सिडी का नहीं है, मसला है 55 रुपये से 90 रुपये चीनी की कीमत किस तरह हो गई। अब उसको कम करने के लिए जो कुछ करते नहीं है, वो कभी कहते हैं जी वो इमरान खान ने सब्सिडी नहीं दी। भाई इमरान खान ने सब्सिडी नहीं दी तो एक्सपोर्ट की इजाज़त तो उन्होंने दी थी ना। तो अगर उस्मान बुज़दार ने दी तो उस्मान बुज़दार साहब किसके नॉमिनेटेड हैं, किसने उनको लगाया हुआ है, तो वो बेचारा उस्मान बुज़दार कैसे फैसले कर सकता है। तो ये ऐसे इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठोस हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने रखने चाहिए। अब इनके वज़ीर जो हैं वो खुद ही अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। तो वो सब्सिडी, जो चीनी सब्सिडी का केस है, इसको दबने नहीं देते। वो कोई ना कोई रोज़ बात शुरू कर देते हैं। अब जो देखें, आप फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने फरमाया है जी ये नवाज शरीफ साहब के जो टेस्ट हुए थे उनके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। भाई अगर वो टेस्ट गलत हुए थे तो वो भी आपके खिलाफ ही जाएगा। पहले चीनी का भी उन्होंने ऐसे ही डाला था। ये अपनी अपोजिशन खुद ही कर रहे हैं। अगर रिपोर्टें गलत बनाई थी तो वो नवाज शरीफ ने थोड़ी बनाई थी, वो तो इनकी हुकूमत में बनी थी। तो ये बात भी इनके खिलाफ ही जाएगी। तो ये मिनिस्टर भी इनके ना खुद ही अपनी अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अपोजिशन को ज़रूरत नहीं है, जो खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं। एक मैं आखिरी खबर आपको बताऊंगा। PTV हमला केस की समाअत आज हुई इस्लामाबाद में। तो कोई भी मुल्ज़म अदालत में पेश नहीं हुआ। तो ये देखें आप, ये कितना तज़ाद है। एक तरफ तो ये इधर जो केसेस होते हैं वो उनको कहा जाता है जी आपकी एक दिन की भी हम इस्तिस्ना का मसला होता है कि वकला वगैरह के लिए। तो ये PTV हमला केस में कोई पेश भी नहीं हुआ।
تو بہرحال یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. تو نیکسٹ جو بلٹن ہوگا وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید ہے آپ اس بارے میں کمنٹس ضرور دیں گے. آپ کے سجیشن اور کمنٹس کا انتظار رہے گا تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.